ट्राइवल नेमिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्राइमरी कार्बन। क्या होता है प्राइमरी कार्बन, किसको पता है? प्राइमरी कार्बन क्या होता है पता है? जिसमें फर्स्ट पोजीशन में कार्बन लगा हुआ रहता है, वही ना? जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन लगा होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, हमको एक काम करना है। देखो मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में आपको पता करना होता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन के साथ ही लागू होता हो सकता है आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दे देगा और बोलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए मेरे पास एक कार्बन एटम है, ठीक। अब कार्बन एटम के 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक ये 4। हमको क्या करना है, इस कार्बन सेंटर से हम चारों साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। राइट साइड बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे और नीचे की ओर बढ़ेंगे। हमको जिधर जिधर कार्बन मिलेगा उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए इधर पे एक कार्बन है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। मान लीजिए इधर पे एक कार्बन है, ठीक है। उसके बाद बाकी जगह पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस केस में ये जो ब्लैक वाला कार्बन है, ये ब्लैक वाला कार्बन आपका क्या होगा, तो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। इसे हम स्टार से मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन चाहे तो 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो मैंने ब्लैक में दिखाया है कार्बन वो भी प्राइमरी कार्बन होगा, और जो मैंने रेड में दिखाया है वो भी प्राइमरी कार्बन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो प्राइमरी कार्बन का बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच्ड with only one carbon atom, it is known as primary carbon, ठीक है। जब एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी का। देन सेकेंडरी की बात कर ले तो सेकेंडरी का भी सेम फंडा है। सेकेंडरी कार्बन, when a carbon atom is attached with two carbon atom, then it is called as secondary carbon or 2 degree carbon atom, ठीक है। तो इसको अगर हमको देखना हो एग्जांपल में तो कैसे देखेंगे, ये एक कार्बन है और इसके साथ में 2 अलग अलग कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन, ठीक। उसके बाद बाकी जो होगा, बाकी बॉन्ड्स जो होंगे वो हाइड्रोजन होंगे,
इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद थर्ड नंबर, इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन। When a carbon atom is attached with 3 other carbon atom, it is known as tertiary carbon atom, ठीक है। Then it is denoted by 3 degree, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका है कार्बन, फिर एक कार्बन, 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, और इधर साइड में आपका हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है सेंटर वाला, इसे हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है। इसे डिनोट करेंगे हम 3 डिग्री से। इसी तरीके से चौथा होता है लास्ट, जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सब में बढ़ते गए वैसे वैसे इसमें भी आएंगे। इसका चारों बॉन्ड जो है वो कार्बन से जुड़ा होगा। When a carbon atom is attached एक सेकेंड, when की जगह मैं इसे लिखता हूँ when all the bonds of carbon atom is attached with only carbon atom, it is known as quaternary carbon, ठीक है। Then it is denoted by 4 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर कार्बन हो गया। उसके बाद इसके चारों अलग अलग बॉन्ड्स जो है वो सभी के सभी कार्बन से ही जुड़े होंगे। कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो इस जगह पे ये जो सेंटर वाला कार्बन है हमारा, इसको हम कहेंगे 4 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। दोनों को? यस सर। ठीक। अब देखो, इस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में एक चीज ध्यान रखना है कि क्वाटरनरी कार्बन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ ही होगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस कंडीशन में क्वाटरनरी कार्बन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लो मैं किसी फंक्शनल ग्रुप को ले, व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इज एडेड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर एलिमेंट आता हो तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। जैसे आप ले लो हेलोजेंस को। हेलोजेंस क्या क्या हो सकते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। अब इसी जगह पे मान लीजिए मैं इसको ऐड करूं, मैं कार्बन के साथ हेलोजन लगा दूं और बाकी सब जो है वो हाइड्रोजन है,
ठीक है। अब इस जगह पे आपको कार्बन की पोजीशन नहीं बतानी होती, ठीक है। इस जगह पे हम क्या बताते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, ठीक है। इन सच कंडीशंस द पोजीशंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज टू बी डिसाइडेड, ठीक है। अभी डिसाइडेड का मतलब क्या है कि क्या यहाँ पे क्या चीज हम चेक करते हैं। तो जैसे देखो, इससे पहले के बोर्ड में हमने क्या लिखा, इससे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो जो सेंटर कार्बन है हमारा, उसको हम लिखते हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसे हम 1 डिग्री कहेंगे। लेकिन जब हम जो हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप के साथ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पोजीशन को छोड़ के, देखो जो कार्बन है इसमें मैं लिख दे रहा हूं, the position of carbon is not decided, ठीक है। तो यहाँ डिसाइड किसका पोजीशन करेंगे, हेलोजन का पोजीशन को हम डिसाइड करेंगे। तो इस हेलोजन के पोजीशन को हम कहेंगे प्राइमरी हेलोजन ग्रुप। दिस इज नोन एज प्राइमरी हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और 1 डिग्री और 1 डिग्री हेलोजन ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से देखो, 1 डिग्री कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिग्री का एक 0 ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा सेकेंडरी के लिए देखें, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन जुड़ा और बाकी जगह फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री हेलोजन कंपाउंड, 2 डिग्री हेलोजन, ठीक है। इसी तरीके से 3 डिग्री का भी आएगा। तो 3 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन और फिर तीसरा कार्बन, और इस जगह पे हेलोजन ग्रुप। तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री हेलोजन ग्रुप, 3 डिग्री हेलोजन ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि 4 डिग्री हेलोजन ग्रुप कभी भी नहीं आते, ठीक है। 4 डिग्री कभी नहीं आएगा। क्यों, अगर 4 डिग्री आएगा इसका मतलब है कि वहां से हेलोजन ग्रुप रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप को हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके चौथा कार्बन लगेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का बात ही नहीं हुआ, फिर तो हम कहाँ चले आएंगे, फिर हम वापस से इस वाले पोजीशन पे चले आएंगे, ये क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर हम चले आएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसी जगह पे हम कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा लें, मान लीजिए सपोज कीजिए NH3 है हमारे पास, ठीक है, अमोनिया। तो अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक कार्बन जुड़ना चाहिए। मान लीजिए हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्राइमरी अमोनिया या 1 डिग्री अमोनिया, प्राइमरी अमोनिया और 1 डिग्री अमोनिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटा दिए जाए और दोनों में कार्बन जोड़ दिया जाए, इस तरीके से, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अमोनिया और 2 डिग्री अमोनिया, और 2 डिग्री अमोनिया, ठीक है। ऐसे ही टर्शरी भी आएगा,
टर्शरी के लिए क्या करेंगे, तीनों हाइड्रोजन को हटाएंगे, सॉरी हाँ तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे, और तीनों जगह पर हम क्या करेंगे, कार्बन को लगा देंगे। ठीक है, इसे कहेंगे टर्शियरी अमोनिया और 3 डिग्री अमोनिया। ठीक, इसके बाद चौथा भी आएगा। अब चौथा कैसे आएगा, इस चीज को आप बताइए कि चौथा में अगर यहाँ पे कार्बन लगाऊं तो कैसे आएगा चौथा कार्बन। चौथा कार्बन लग सकता है या नहीं, या मैं गलत लिख रहा हूँ। देखो हो सकता है गलत भी लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं मैं लिख रहा हूँ सही ही हो, ये आपसे पूछ रहा हूँ। बोलो, हो गया, बोलिए। हाँ सर। चौथा कार्बन मैंने जो लगाया है अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। सही सही है। लेकिन क्यों, चौथा कार्बन लगेगा तो कैसे लगेगा रानी, कैसे लगेगा चौथा कार्बन। क्योंकि 4 डिग्री में तो 4 कार्बन लगेगा ही ना। लेकिन नाइट्रोजन के साथ अमोनिया हम पढ़ते हैं तो अमोनिया में NH3 होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 ही हाँ बॉन्ड बना सकता है, ये तो हम जानते ही हैं कि हमेशा 3 ही बॉन्ड हाँ, बनाएगा, तो ये चौथा बॉन्ड कैसे बना रहा है। इसका एक लोन पेयर भी तो था। हाँ बिल्कुल, इसका यहाँ पे लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, जो क्या करता है इस कार्बन को सप्लाई करता है, ठीक है, और इसके वजह से ये हाँ चौथा कार्बन को जोड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाटरनरी अमोनिया जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमोनिया, टर्शरी। ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा हम इसी तरीके से हर किसी को लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस। ठीक है, देखो यहाँ पे इस जगह पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन आपको सभी दिखाए गए। ठीक है, प्राइमरी कार्बन देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन कितना है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कार्बन कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक है। उसके बाद क्वाटरनरी कार्बन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे है ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है। अब इस जगह पे हमको क्या देखना है, तो देखिए प्राइमरी कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो ये आपका रेड वाला प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ देखिए सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके साथ भी एक ही कार्बन जुड़ा है, इसके साथ भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो सेकेंडरी कार्बन में ये कार्बन आता है, इसके साथ एक कार्बन है और इधर साइड से 2 कार्बन, ठीक है। टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी में 3 कार्बन है। टर्शियरी कार्बन जो देखिए इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन और इसके साथ तीसरा कार्बन, ठीक। क्वाटरनरी की बात करें तो इसके साथ ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये है चौथा कार्बन,
ठीक है, इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और तब बताया जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, इसको बना के बताइए। देखो हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन के हिसाब से देंगे, ठीक है, तो आपको बॉन्ड लाइन के हिसाब से बताना है। यहाँ पे कौन से, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पोजीशन से स्टार्ट कीजिए और बताइए कि किस कार्बन का प्राइमरी है, किसका सेकेंडरी है। कॉपी निकालो, फटाफट लिखो तब बताओ। सर बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाएंगे? सर ऐसे में कैसे दिखाएंगे? ऐसे ऐसे में आपको इस, ये जो कार्बन है बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। मान लीजिए यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन, तो 1 8। 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अब हर जगह तो क्या फिर है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कैसे दिखाएंगे फिर? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको लिखना होगा। जैसे ओ, हाँ तो जैसे हो जाएगा फिर। अब बनेगा ना, हम्म। पहला जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये हमारा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, देखो इधर वाला, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी। हाँ। उसी तरीके से इसको उठाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबके सब सेकेंडरी हो गए और हाँ। ये वाले फिर से आपके प्राइमरी हो जाएंगे। तो ऐसे आपको दिखाना है मॉलिक्यूल्स में। क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको इस टाइप से ही पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो एक एग्जांपल हम और देते हैं। देखो बॉन्ड लाइन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बॉन्ड लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको बनाइए। इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट साइड से जहां मैंने एस लिखा है। हाँ। देखो ये फ्री वर्जन है, ठीक है, जूम का, तो 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली क्लास एंड हो जाता है, ठीक है, अपने आप कट जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना अगर कट जाएगा अचानक से तो।